सीके भाई, आप बता रहे थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपने रिसेंटली शेयर किया है अपने चैनल के ऊपर जो हॉरर का बाप है। तो इससे पहले हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीके भाई की भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनके भी चैनल को जाके आप विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कंटेंट में मैं मेंशन करना चाहूँगा दीपक वर्मा द रियल वन। दीपक वर्मा द रियल वन एक टाइम पे ये और मैं, मतलब दीपक भाई और मैं एक साथ ये इन्वेस्टिगेशंस वाले वीडियो किया करते थे। तो ये कहानी उस समय की है जिस समय पे हम बहुत ही ज़्यादा रिस्की लेवल की इन्वेस्टिगेशन किया करते थे। यानी कि 3-4 साल पहले या ज़्यादा? आप कह सकते हो सन 2023 1.5-2 साल पहले, 2 साल हाँ। पहले। सीके बेस चैनल तब मेरा नया था एक्चुअल में उस टाइम पे। उस टाइम की बात है और ये स्टोरी मतलब सब कुछ जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ में है। लोहाघाट में एक जगह है बापरू। बापरू से थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं जंगल की तरफ को, मतलब हाईवे ऑन हाईवे, मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं जंगलों में भटक रहे, ऑन हाईवे में जाते हैं तो वहाँ पे एक पुराना पुल है और एक नया पुल है। नया पुल तब बनता है जब हाईवे चौड़ा जाता है जी। तो पुराने पुल को एमेंडन छोड़ देते हैं एक तरह से। तो ये कहानी उस पुल के इर्द गिर्द की है। अब कहानी क्या है एक्चुअल में, जो मैंने आपके साथ लास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स मैं आपको दूंगा। थोड़ी सी ग्लिम्स ऐसी हैं, माइट भी वो कंटेंट कितना आपके पास में उसमें मैंने शेयर किया है मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स देना ज़रूरी है ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ उस स्टोरी के साथ में। तो ये एक पूरे मेरी लाइफ टाइम की हिस्ट्री में, यूट्यूब की हिस्ट्री में, मेरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री में ये मात्र एक ऐसी लोकेशन है जहाँ असल में, कहते हैं ना असल में, रियल में हम सच में डर गए। अच्छा। मैं भी, दीपक वर्मा द रियल वन भी, और राकेश कैमरामैन जो हमारे साथ में थे। राकेश उनके कैमरामैन है, कैमरा हैंडल करते हैं और पूरी टीम हैंडल करते हैं इस टाइम पे। आप लोग ना भाई बहुत पहले से ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में हो, और अगर आप लोग ये चीज़ देखकर डर गए, इसका मतलब कुछ नया हुआ है, कुछ अलग हुआ है। नए से ज़्यादा खतरनाक हुआ है, खतरनाक हुआ है, हॉरर जिसे आप कह सकते। एक्चुअल में उस लोकेशन पे पहले मैं और सौरभ भाई गए थे। सौरभ पूनिया। तब मेरे को उन्होंने बताई थी वहाँ लोहाघाट के बापरू के ही निवासी हमारे भाई हैं योगेश्वर त्याग। अब इसमें देखो मैं एक एक चीज़ आपको नाम के साथ डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जेन्युइन रिसोर्सेज मेरे पास में मौजूद हैं और जो मैं एलैबोरेट कर सकता हूँ और दे सकता हूँ पब्लिक को। ये मतलब वीडियो है आपके चैनल पर? हाँ ठीक है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं इसमें, और इसका एक व्लॉग भी है जिसमें उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ है क्योंकि वो व्लॉग हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन में चला गया। हम कार चला रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हुआ क्या हमारे साथ हुआ, मतलब आधे घंटे का ब्लॉग है वो। उसमें हमने बस सिर्फ ये एक्सप्लेन किया हमारे साथ हुआ क्या, हम समझ ही नहीं पा रहे। आधे घंटे तक हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं, चलते जा रही है गाड़ी। तो उस जगह की कहानी एक्चुअल में, अब कहानी मैं आपके पास में अब लेके आया हूँ। लास्ट टाइम तक मेरे पास में रियल उसकी वजह नहीं थी कि क्या कहानी है, लेकिन वहाँ पे 2 इंसिडेंट्स है जी। एक तो है लीजेंड स्टोरी जिसे हम कहते हैं, जो कि पुराने ज़माने से चली आ रही है। हाँ। जो एक्चुअल वहाँ की पौराणिक कहानी जिसे कहते हैं ना, पौराणिक तौर पे लोगों ने अक्सर सुनी है और मानते हैं। हाँ, वो उसकी कहानी है। और दूसरा वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुआ, जो सौरभ पुनिया के साथ जब हम गए थे तो वहाँ पे इंसिडेंट्स की हमने कुछ झलक देखी थी। और डिवाइसेस की बात करेंगे अगर हम, इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट हमारे, मोशन सेंसर, EMF, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जो वहाँ चला नहीं। ऑलमोस्ट सब में रिप्लाई मोशन सेंसर वॉज लाइक कि क्या आप इस सेंसर को जला सकते हो, जल गया, बुझ गया, क्या आप दोबारा करोगे, दोबारा जल गया, क्या आप दोबारा करोगे, दोबारा जल गया। मतलब इट वाज लाइक बल्ब और रिमोट का स्विच हमारे हाथ में हो, जैसे कि हम लोग करते होंगे फेक वीडियोस में, उस तरह से वो सेंसर काम कर रहा था वहाँ पे। और कंटिन्यूसली हमको ऐसा लग रहा है कि सामने झाड़ी से कोई ना कोई आ रहा है, देख के रुक, फिर पीछे हट जा रहा है, फिर देख रहा है हमें, फिर पीछे हट जा रहा है, फिर देख रहा है हमें, फिर पीछे हट जा रहा है। ये आपको दिख रहा है या फील हो रहा है? ये फील हो रहा है हमको। और हमको वो उस फील के उस जगह पे ऑब्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड है हमारे वीडियो में। वो ऑब्स बने हैं उस जगह पे, जब हमने टॉर्च लगाई है या कुछ भी हमने उसको कैमरा घुमाया है तो उसमें ऑब्स रिकॉर्ड हुए हैं उस जगह पे। ऐसा नहीं कि हम इसे फील ही कर रहे हैं। देखो अब सॉलिडिफाइड इमेज तो कोई होती ही नहीं किसी स्पिरिट की, एंटिटी की। इट कुड बी अ ऑब और इट कुड बी अ शैडो, इट कुड बी अ डिस्फॉर्म्ड फिगर, ऐसा हो सकता है। बस यही होता है एक्चुअल में एंटिटी के तौर पे। अब इसकी कहानी तो हमें मालूम थी नहीं, लेकिन हम ग्लिम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि
तो सौरभ पुनिया, और जब इतना सब कुछ हो गया लोकेशन पे, जब हम लोगों ने कहा कि नहीं यार अब निकलना चाहिए, क्योंकि इतने एविडेंस मिल गए हैं, हम और क्या एविडेंस दें, पब्लिक को एविडेंस देने का काम है हमारा कि इस जगह पे यस एंटिटी की प्रेजेंस है, ये प्रूफ हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन जब हम वहाँ से निकल रहे थे लोकेशन से, उस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे जो नया पुल बना हुआ है, तो उस पुल को पार करते वक्त जहाँ से हमें वो सब चीज़ें फील हो रही थी ना कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, भाई साहब एकदम लाउड चीखने की आवाज़, लेडीज़ की तड़प, जैसे कि किसी के ऊपर आप हथौड़ा मार दो अच्छा, तो कैसे चीखेगा, ओ मतलब इतनी भयंकर आवाज़। इतनी भयंकर आवाज़ कि हम 3 लोग थे, अरुण बिष्ट हमारा कैमरामैन था, सौरभ पुनिया और मैं कैमरे के आगे थे, और एक बंदा हमारा गाड़ी में सो रहा है, और वो पुल पार करने के बाद भी 50 कदम दूर गाड़ी खड़ी है थार, वो उसके अंदर पैक्ड होके सो रहा है। आधे पुल के बीच में हमको वो आवाज़ सुनाई देती है चीखने की, मतलब इतनी तगड़ी चीखने की आवाज़ जंगल के बीचों बीच, जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। हमने एकदम से मुड़ के देखा, हमारे पाँव तक एक तरह से मतलब वाइब्रेट हो गई कि हमने क्या सुना। उसको सुन के हम जस्ट गाड़ी के पास पहुँचे हैं। गाड़ी के पास पहुँचते ही जो है देखते हैं गाड़ी के अंदर जो बंदा सोया हुआ था वो उचक के उठा हुआ है, मतलब वो शॉक्ड वे में उठा हुआ है। तो वो हमसे पूछ रहा है क्या हुआ, हल्ला किसने मचाया। मतलब तूने भी सुनी है ये चीज़, तू तो नहीं, तो कह रहा है मैं सो रहा था, मैं उठा ही इस वजह से हूँ कि कोई बहुत तेज चिल्लाया है। ये पैरानॉर्मल की हिस्ट्री में मतलब मेरे बिलीव के बाहर था, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल साइंस में बिलीव करता हूँ जी, और मैं नहीं समझता कि ये फ्रीक्वेंसी इतने इस लेवल पे कभी हाई हो सकती क्या नहीं, ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है आवाज़। हाँ, वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। हमारे पास में DJI Action 3 कैमरा था। अब सोचो उसकी कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है उतनी दूर से वॉइस रिकॉर्ड करने की, लेकिन उसमें भी वो चीख की आवाज़ रिकॉर्ड हुई। आप मानोगे नहीं, उसमें भी वो चीख की आवाज़, इतनी दूर की आवाज़ वो रिकॉर्ड हुई है। सोचो वो किस लेवल पे हाई फ्रिक्वेंसी होगी, इस लेवल पे वो हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ है। तो वो आवाज़ सुनने के बाद में हम शॉक्ड हो गए थे। तो उसके बाद हम वहाँ से ऑलमोस्ट वो एविडेंस लेके चले गए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने दीपक को वहाँ पे इनवाइट किया, मैंने कहा दीपक तुम भी आओ, देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये लोकेशन सबसे एक्टिव है और दीपक का भी इंटरेस्ट उसी में था उस टाइम पे कि कोई एक्टिव लोकेशन मुझे दिखाओ एक बार, मैं भी मानूँ कुछ है। चाहे उनको बिलीव अम्बाला होटल में मैक्सिमम बिलीव हुआ हो, लेकिन यहाँ से बिलीव क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। तो दीपक वर्मा और मैं और राकेश, 3 लोग, मेरी गाड़ी थी अमेश, उसमें गए थे हम लोग वहाँ पे। तो लोकेशन जाने से पहले ही हमने वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी कि हमें नींद ना आए, हमें कोई भ्रम ना हो। हमने रेड बुल भी पी थी ताकि कोई भ्रम ना हो, पूरे एक्टिव रहे हम शूट के दौरान। मैंने कहा था ये एक्टिव लोकेशन है, आपको सचेत रहना पड़ेगा इसमें। तो जब हम वहाँ रुकते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ जाते हैं नीचे, ये सब ग्लिम्स में है तो शॉर्ट्स में रहेगा, क्योंकि जब हम स्टोरी में आएंगे तो शायद वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। रुकते हैं वहाँ, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि ये स्टोरी मैं सुना चुका हूँ। तो जब रुकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, मोशन सेंसर प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसके इन बिटवीन दीपक के सेंसेस जंगल की तरफ ज़्यादा एक्टिव है कि कोई जानवर ना हो, कोई जानवर ना हो, है ना। तो जब सेंसर जल रहा है तो वो बोल रहा है कोई जानवर होगा, कि उस टाइम पे वो नॉन बिलीवर था, नॉन बिलीवर टाइप का था कि नहीं यहाँ ऐसी कि भाई कोई जानवर होगा, कोई जानवर होगा। अब वो सेंसर बार बार चल गया, कह रहा हाँ मान लेता हूँ कुछ है, लेकिन क्या ही होगा, जानवर हो सकता है बार बार। मैंने कहा बार बार ऊपर चल गया कि एक काम करो, मुझे उस अंदर से उनको कुछ ऐसा लगा नहीं रुकना, काइंड ऑफ उसको लगा कि झाड़ियों में हम सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम नीचे उतर के वो पुराने पुल पे गए थे ना, तो वहाँ तो पूरी झाड़ियाँ हो चुकी थी। तो दीपक ने कहा कि नहीं यार तो थोड़ा सेफ़ नहीं है, रोड की तरफ आ जाओ। अब रोड के उस साइड में, मतलब जैसे कि अब एक साइड तो हिल है, हिल से लगी रोड, और रोड के इस साइड में तो नीचे खाई होगी। मतलब खाई के पहले वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पानी का रास्ता, मतलब एक वो रास्ता जो है ना पूरा पानी का रास्ता है, जो गधेरे कहते हैं ना, तो उसका रास्ता है वो। गधेरों में ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती हैं। अब काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप खंडर कवर करो, कुछ मकान लेकर आओ, कुछ खंडर लेकर आओ, उसमें दिखाओ हमको ऐसी कोई लोकेशन। लेकिन पहाड़ों में, जंगलों में, गधेरों में, ना पानी के नालों में, ऐसी जगहों पे लोकेशंस, या आइसोलेटेड प्लेसेस में, शमशान टाइप में, इन जगहों पे चीज़ें मिलती है। तो वो गधेरे का ऐसे पूरा एक रास्ता बना हुआ है, जो कि वहाँ से तभी वो पुल बना है
क्योंकि कभी ना कभी मतलब बरसातों में पानी आता है, तब पानी वहाँ से निकास होता है। तो वो जो गधेरे का रास्ता है ना नीचे को, मैं उस साइड था, मैं ऊपर को आने की कोशिश कर रहा था, तब तक दीपक वहाँ पहुँच चुका था। दीपक वहाँ पे पहुँच के बोल रहा है, सीके भाई यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने, किस टाइप की आवाज़? कह रहा कोबरा है। सांप की आवाज आ रही ऐसे। कह रहा हिसिंग की आवाज़ आ रही है, कोबरा है ये। मैं, और कह रहा है ये कोबरा भी नहीं, किंग कोबरा है। मैंने, किंग कोबरा यहाँ नहीं होता। कह रहा बाय चांस हो सकता है, क्योंकि ये इसकी हिसिंग की साउंड काफ़ी हाई है, और हो सकता है स्केप्टिकल कोबरा भी हो, क्योंकि हिसिंग तो उसकी भी अच्छी खासी होती है। तो मैंने कहा मैं भी सुन के देखता हूँ। तो जब दीपक और मैं एक साथ सुनने गए, तो वो आवाज़ थोड़ी सी और लाउड हो गई, हिसिंग की आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई। कह रहा नहीं 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 यार, ये या तो सांड है या भालू है, ठीक है, लेकिन भालू तो हिसिंग की आवाज़ करता नहीं है, लेकिन भालू कई प्रकार की आवाज़ें निकालता है, ऐसा बोलते हैं, बच्चों के रोने की आवाज़ भी निकाल देता है ना। हाँ। तो कन्फ्यूजन थी। कह रहा है मेरा सांड का तो कोई मतलब ही नहीं है, जंगल के बीच में सांड क्या करेगा। हाँ, लेकिन सांड की आवाज ऐसी सिमिलर होती है, लेकिन उसने कहा सांड टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसकी हिसिंग की साउंड सांप जैसी नहीं है। सांप कितनी आवाज़ निकाल लेगा, ये बड़ी आवाज़ है, लाउड आवाज़ है, मोटी आवाज़ है। तो सांड, मैंने कहा सांड क्या करेगा यहाँ पे। कह रहा कुछ करे ना करे, लेकिन जानवर तो है। उसने क्लियर कर दिया ये जानवर ही है, ये कोई घोस्ट एंटिटी वगैरह कुछ नहीं है, जानवर है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। कह रहा सीखे भाई तुम रिस्क बहुत लेते हो इन चीज़ों में, और मेरे को लग रहा है कहीं लेपड़ टपड़ कहीं यहाँ से आ गया तो सीन खराब हो जाएगा, चलते। तो जैसे ही मैंने वो मैंने बोला इसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने वो कैमरा वहाँ नीचे को ऐसे मतलब पुलिया के नीचे को ऐसे डाला देखने के लिए, तो जो हिसिंग की साउंड थी उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पे कर दी। हाई लेवल का मतलब ये है, लाइक ये होता है ना, अब कोई अगर कोबरा भी है तो ये करेगा, सांड होगा वो भी ऐसे ही करेगा, है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी हमें पता है सुनाई दे रही है, ऐसे कर कंटिन्यूसली। अब ये फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज, मतलब हिसिंग कोई सांप या कोई भालू भी कोई आवाज़ निकाल रहा है, तो ये एक्चुअल में इतनी फास्ट कैसे कर पा रहा है। फिर भी दीपक का मिसबिलीफ था यहाँ पे कि भाई नहीं कुछ नहीं है भाई, सांप जानवर का डर है, निकलो। ठीक है, वो आवाज़ मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करी, थोड़ी बहुत लो लो वॉल्यूम में वो आवाज़ रिकॉर्ड भी हुई है, और वो पब्लिश्ड है। ठीक है, वो आवाज़ सुन के हम लोग पुलिया पार करते हैं जी। वही थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी थी, पुलिया पार करने के बाद में राकेश भाई हमारे कैमरा हमने ऑफ कर दिया, वो सीन हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है। कैमरा ऑफ कर दिया, राकेश भाई अपना सीट पे बैठ गए, बैक सीट पे, और दीपक भाई और मैं बाहर खड़े। दीपक भाई कहते हैं हाँ भाई, अकेले अकेले पहले घुस गया था गाड़ी के अंदर, हमें बाहर छोड़ दिया अकेले। मतलब ये वाली कहानी, मतलब मजाक, हंसी मजाक वाली कहानी कि चलो अब तो उस जगह से बाहर निकला है, तो का डर नहीं है। दीपक का ये बोलना है कि अकेले छोड़ दिया, और मेरा ये बोलना है उसके बाद में, अकेले का हूँ मैं भी, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, और हम दोनों ही पता है कहाँ खड़े हैं, ड्राइवर सीट के दरवाजे के साथ में। ड्राइवर सीट का दरवाजा मेरा खुला हुआ है, और हम दोनों वहाँ खड़े हुए हैं। मतलब मैं भी तो साथ में ही हूँ। कह रहा हाँ तुम तो साथ में हो, लेकिन इसने अकेले छोड़ दिया करके। जब तक राकेश कुछ बोलता, वो सारी हिसिंग वाली साउंड जो थी ना, हिसिंग वाली जो साउंड थी, वो जो हिसिंग वाली साउंड थी वो कान पे आके बजती है हमारे। कैसे? लाउड स्पीकर। आपने रामलीला इनके अनाउंसमेंट वाले जो देखे होंगे आपने, कितने बड़े लाउड स्पीकर में होते हैं, कान फट जाते हैं अगर इनके पास खड़े हो जाओ। वो हिसिंग साउंड हमारे कानों पे आके लाउड स्पीकर में फटती है, मतलब हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको, इतनी भयंकर फुंकार। वो हिसिंग की साउंड जो है इतनी भयंकर हो गई, इतनी लाउड हो गई कि वो बिल्कुल जस्ट हमारे कान पे, वो ऐसा कुछ नहीं है कि यूं कोई कान पे करके गया, बहुत तेज, फुल वॉल्यूम, फुल इतना वॉल्यूम हाई है उसका, इतना वॉल्यूम हाई है, कुछ नहीं दिखाई दिया। दोनों बंदे, दीपक भी और मैं भी, पहले मैं घुसा हूँ सीट में, ड्राइविंग सीट पे, दीपक मेरे ऊपर, हम दोनों एक ही सीट में चढ़े हुए हैं। दीपक मेरे ऊपर बैठ गया, और मैं, मेरे पाँव भी बाहर है, दीपक के पाँव भी बाहर है, और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, मतलब दीपक फुल कोशिश कर रहा है, गेट बंद कर, आ गया यहीं पे, आ गया वो जो जानवर टाइप का, वो यहीं पे। उसको अब तक ये आइडिया नहीं है कि ये है क्या। वो गेट बंद करने लग गया, हम दोनों के पाँव बाहर है भाई, और राकेश मेरे को पीछे से खींच रहा है कि मैं सीके भाई को उठा के दूसरी सीट में डाल दूंगा। सोचो, हर कोई इंसान वहाँ पे अपना कॉन्साइंस खो चुका है।
कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, हम करने ही क्या कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा डर का माहौल था वहाँ पे, कि राकेश मुझे पकड़ के वहाँ फेंकने की कोशिश कर रहा है कि मैं सीके भाई को उस सीट में डाल दूंगा, और दीपक भाई हम दोनों के पाँव भार होने के बावजूद कह रहे बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर क्यों, और दरवाजा अपने पाँव पे मार रहे हैं हम दोनों, हमारे पाँव पे दरवाजा पड़ रहा है लगातार। मैंने कहा पाँव भारे कैसे होगा। फिर जैसे तैसे हम दोनों पाँव पर उठा के थोड़े दरवाजा बंद किया। मैंने कहा हुआ क्या भाई, कह रहा वो हाँ क्या भाई, वो जानवर भी नहीं है इंसान भी नहीं है, क्या है ये। तो ब्रेक लिया हमने गाड़ी में, मैं उस साइड बैठा, मैंने कहा मैं जाता हूँ उतर के, मैं रिस्क लेके थोड़ा सा उस साइड गया, सीट में बैठा। दीपक ने गाड़ी थोड़ा आगे तक चलाई, फिर वापस लाए, फिर थोड़ा आगे तक ले गए, फिर वापस लाए। वो चीज़ वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं थी, लेकिन हम वहाँ से फिर जब आगे निकले तो फिर रास्ते भर हम कम से कम 1 घंटे तक हमने यही बात करी कि ये हुआ क्या है। हम शॉक थे, मतलब 1 घंटे तक ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि हम एक्चुअल में शॉक में हैं और हम सोच रहे हैं कि हम हुआ क्या है, और हम उस व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग में हम क्या बोलें। मतलब दीपक भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है वहाँ पे कि हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। यानी कि आप लोग यही फिगर आउट करते रह गए कि एक्चुअली में हुआ क्या है, इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करें, क्या करें। क्या करें क्या बोलें, वो एसिंग को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो लाउड स्पीकर में आके हमारे कान में फटी है। आप सोचो आप खुद। तो वहाँ से ये आज तक का मेरा हाईएस्ट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। अब जब हम वहाँ लोकेशन ढूंढने गए थे जब पहली बार, तो जो मैंने बताया कि योगेश फरतियाल जो गांव के निवासी हैं, जो उन्होंने मेरे को बताया उस लोकेशन का, उन्होंने मेरे को बताया था कि स्टोरी तो उन्होंने बताई थी मुझको याद ही नहीं थी एक्चुअल में पूरी स्टोरी, क्योंकि शॉक में इतने थे कि स्टोरी याद ही नहीं रही। एक बताया था कि लेडीज़ यहाँ ख़त्म हुई हैं, और ये उनकी रिलेटिव ही थी, मतलब एक्चुअल में उनकी ताई जी थी जी। अब मुझे माइंड में था कि कोई लड़की मरी है जो चिल्लाती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक लेडीज़ ख़त्म हुई हैं जब वो वहाँ पेड़ की कटाई, जंगलों में पेड़ की कटाई चल रही थी, कुछ काट रहे थे पेड़, तो पूरा पेड़ का तना, एक पूरा पेड़ उनके ऊपर आके गिर गया था, और कम से कम पता नहीं गिर गया था वो। पूरा पेड़ उनके ऊपर गिर गया था, और वो वहाँ पे एक्सपायर हुई थी। और कम से कम नाना करते करते 3-4 मिनट तक उनकी चीखें निकली थी, जो हमने चीखें 100 रुपये का ज़्यादा सुनी, चीखें निकली थी, और कम से कम 5-7 मिनट वो तड़पी हैं और ऑन द स्पॉट ख़त्म। तो उनकी वो वहाँ पे वो कहानी थी, ठीक है जी। फर्स्ट कहानी ये है जिसकी चीख हम सुनते हैं, जिसकी प्रेजेंस हम वहाँ फील करते हैं। लेकिन अब जो मोस्ट हॉरर पार्ट है, जो हमने एक्चुअल में फील किया, अब इसको आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता। मैं मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना नहीं जानता, ठीक है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था ये जो गधेरा है, मतलब ये जो पहाड़ से ऊपर से आ रहा है, हमारे यहाँ की पौराणिक कहानियाँ हैं कि एक नाग है जी। और वो नाग जो है वो यहाँ आता है, इस पहाड़ के ऊपर से आता है नीचे नदी तक में, ठीक है। और वो इतना बड़ा नाग है, इतना बड़ा नाग है कि वो एक बार पानी पीने के लिए आता है और एक बारी में वो नदी का सारा पानी पी जाता है। अच्छा। वो पूरी नदी का सारा पानी एक सांस में पी जाता है। वो आता है, नदी पूरी सूख जाती है और फिर वो चला जाता है। और इन बिटवीन जब वो आता है तो उस गधेरे के आसपास जितने भी पेड़ पत्थर वत्थर सब में उसके निशान पड़ते हैं, और साथ में वो जो नॉर्मल जो पेड़ होते हैं वो सब टूट जाते हैं उसके रास्ते में। अब आप इमेजिन करो कि वो कितना बड़ा नाग है। भाई जो हम नाग की बात करूं तो सबसे पहले जो मूवीज हमने देखी उस हिसाब से एक एनाकोंडा होता था, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट, एनाकोंडा इज पाइथन आई थिंक, है ना। हाँ कह सकते हो। एक अभी आजकल बात चल रही है टाइटेनोबोआ की, टाइटनबोआ एक को। वो भी पाइथन है। हाँ लेकिन बहुत बड़ा साइज में है। हाँ, तो ये उसके आसपास के साइज का ही लग रहा है, उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ टूट जाते थे उसके रास्ते में, और पेड़ों के गधेरे, जो वो गधेरे का डिजाइन था ना एक्चुअल में, वो जो जैसे गधेरा बना हुआ है, मतलब खरोंचा हुआ पूरा बना हुआ है, वो पत्थर के पत्थर निकल जाते थे सारे के सारे, पहाड़ कटता हुआ आता था उसके साथ में। भाई कुछ टाइम पहले ना, अभी तो ये चीज़ थोड़ी ठंडी हो गई है, हाँ। बट 2025 जब शायद स्टार्ट हुआ था तब ना लिवाइथन नाम का एक पाइथन है, लिवाइथन नाम का एक, जो कि बहुत ही बड़ा साइज में है। हाँ। इतना बड़ा साइज में है कि जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है ना उसके साइज का उसका मुंह है। हाँ।
ऐसा, और ऐसे सैटेलाइट इमेजेस है, सैटेलाइट से वो फोटो ली। सैटेलाइट से फोटो, अब पता नहीं असली है नहीं, लेकिन इवन मैंने खुद उसके ऊपर पॉडकास्ट किया है ताकि डीप सी को हम समझ पाए। उसकी लिंक लोगों को मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। वो सारी टाइम, डिटेल है उसमें। उस आग को पकड़ने वाला टाइम जो था ना, जो वो आग की तरह खबर फैल रही थी, हाँ बहुत और उस टाइम पे कुछ और भी चीज़ें हुई थी, लाइक कुछ ऐसी फिशेस थी जो डीप सी वाटर में रहती हैं और वो सरफेस पे आ गई थी। सब बाहर आने लग गई थी। और कुछ लाइक किसी बाइबल में या किसी वेद में या किसी कहानियों में मेंशन था कि ये क्रीचर जब पानी से बाहर आता है तो और परले ये आने तो परले आती है, तो उसके बाद वो न्यूज़ आई थी लिवाइथन वाली, जी है ना। हाँ ऐसा ही था। और वो क्रीचर प्रॉपर दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा सांप टाइप का है। तो देखो, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, देखो जैसे कि बाइबल की, आप चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लो, हिंदू की बात करो, क्रिश्चियन की बात करो, किसी भी धर्म की बात करो, तो सिमिलैरिटीज़ हैं। चाहे वो एक सांप को लेके हों, चाहे वो एक परले को लेके हों, और ऑलमोस्ट सबने कहा था उस टाइम पे इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाँ नियर है। हर ग्रह के हिसाब ये से था। कुछ ना कुछ परले लेके आता है या कुछ ना कुछ ऐसी आपदा लेके आता है जिसमें ऑलमोस्ट परले होती है। तो एक कहानी इसमें मैं यहाँ जोड़ता हूँ, जैसे कि लिवाइथन कहा गया है, तो वैसे ही वासुकी नाग की भी कहानी कही गई है। अब मैं बहुत ज़्यादा देखो नॉलेज नहीं रखता वेद पुराणों से, लेकिन इतना थोड़ा सा है कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जो नाग यहाँ बताया गया है, जो मेरे को गांव के लोगों ने बताया है स्टोरी में, वो माउंटेन्स से भी बड़ा, मतलब लाइक इतना बड़ा नाग है। अब आप एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। बहुत बड़ी नदी का मतलब शारदा नदी। जी शारदा नदी हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, गंगा समान मानी जाती है एक तरह से, ठीक है। और उसको महाकाली भी, वो आगे जाके महाकाली भी जाती है। महाकाली बहुत विशाल नदी है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी गहरी होगी, क्या है हिसाब किताब। और बहुत फ्लो में पानी आता है उसमें, और ऑलमोस्ट शायद 2-3 किलोमीटर उसका लंबा ब्रिज है, जिसको पार करके हम नेपाल पहुँचते हैं। जी नेपाल के बॉर्डर में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन NHPC वहाँ पे मौजूद है। आप सोचो उस नदी में आने वाला पानी कितने फ्लो में आता होगा और कितना सारा पानी होगा। वो एक बार में अपनी प्यास बुझाने के लिए आता था और वो सारा पानी ख़त्म कर देता था। अगर आप किसी सांप की बात करते हो तो शायद आप करोड़ों या फिर 1000 करोड़ 2000 करोड़ सांप भी उस नदी में डालोगे ना, जी तब भी आप तब भी ऐसा नहीं होगा। वो सांप आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब इतनी बड़ी नदी है, उतनी गहरी भी है। बस उसके कुछ साइन आपको मिलेंगे कि इस साइज का शायद कुछ हो। लेकिन वो सोचो, वो सांप इतना बड़ा है कि वो एक बार में, एक सिप में, मतलब अपनी वो सारा पानी नदी का ख़त्म करके चल देता था। उसके बीच में जो आया वो ख़त्म। अब उसको आप वासुकी नाग भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू वेद पुराण शायद इतना खतरनाक वही होगा, या कोई और क्रीचर जैसे लिवाइथन मेंशन है ना, उसका भी जिक्र कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अर्थ के कोर में मौजूद है, जी जहाँ से वो निकलता है और वो आता है। और उस दिन जो हमें हमारे साथ घटित हुआ वहाँ पे, तो उस स्टोरी का कनेक्शन इस नाग से कैसे है, क्योंकि पहले तो वो वॉल्यूम बहुत कम थी, जी कहीं दूर से थी, धीरे धीरे वो बड़ी हुई, साउंड से भी बड़ी। फिर जब लास्ट एंड में जब वो हमारे कान पे आके लाउड स्पीकर में फटी है, तो ऐसा लगा कम से कम, शायद अगर क्रीचर की बात करें तो हो सकता है 400-500 फीट का क्रीचर जो होगा वही ऐसी आवाज़ निकाल सकता है। अब आप सोच लो कि हमने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन सोचो कि ऐसी लाउड स्पीकर में वो आवाज़ कैसे, मतलब कोई चीज़ आपके सामने है ही नहीं और आपको 500 फीट जैसे क्रीचर की आवाज़ आपको आ रही है। किंग कॉन्ग, है ना, गॉडजिला, इस टाइप की आवाज़ आपको कान में पट रही है। आप भागोगे यार, गाड़ी में घुसोगे जो हमारा रिएक्शन था वो बहुत नेचुरल था। वहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं बताता हूँ रिएक्शन हमेशा, जी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन वो कहानी जो कनेक्टेड है वो इसी सांप से कनेक्टेड है। और ये सांप पौराणिक तौर पे उस गांव से कनेक्टेड है कि उसका ये है कि बस वो आना है, उसने नदी का पानी एक बार में ख़त्म कर देना है और फिर चले जाना है। और पुराणों में वो कुछ मेंशन है प्रॉपरली, ठीक है। ये है उस हॉरर इंसिडेंट्स की सबसे बड़ी जो हमारी कहानी है, कि वो जंगल के जंगल सब गायब कर देता है अपने बीच में जी और उसको पूजा दी जाती है गांव के लोगों द्वारा। हाँ पहले पहले क्या होता था कि वो मतलब जैसे कि आया, सब खत्म कर दिया उसने अपने रास्ते में। लेकिन जब उसको पूजा दी गई, पूजा गया,
तो उसके बाद से वो उसका प्रकोप कम हो गया, लाइक उस लेवल पे वो दिखाई देना बंद हो गया। तो भाई ये एक लोक कथा है जो आपका कथा है। कथा है, जो लोग मानते हैं, वहाँ के बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, और उसी लोक कथा से रिलेटेड ही आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि हाँ वो बिल्कुल लीजेंड हमने एक्चुअल में हमने अपने आंखों के सामने फील किया है। हमने फील किया, देखा नहीं है, आंखों के सामने हमने फील किया और वो सुना है हाईएस्ट डेसिबल्स पे। जी माइंड भी उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की वजह से जो वहाँ पे डेथ हुई है लेडीज की, शायद उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी हाई चल रही है हो सकता है। क्योंकि वो एरिया ही उसी का है, वो ऑरा ही उसी का है। तो उस पे एक मौत हुई है लेडीज की, उसकी आवाज़ इतनी हाई फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है। मरने वाली की आवाज़, मैं कहता हूँ कि आज मरा है कोई इंसान, चीखा होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी वहाँ, चलो ठीक है, एज अ हम अपनी पैरानॉर्मल साइंस की भाषा में कहते हैं कि प्लेस या स्पेस हॉन्टिंग, द इवेंट हैज़ बिन रिकॉर्डेड देयर एंड इट्स बीइंग प्लेड जी several नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। उस समय के साथ लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन बस वो फ्रीक्वेंसी वहाँ कैद हो गई है क्योंकि उसमें इतना सौरो था, इतना दर्द था, और वो स्पिरिट का जो एसेंस था वो वहाँ रिकॉर्ड हो गया है। इसीलिए वो आवाज़ हमको आज तक नहीं देती है। कई बार हमने देखा होगा, कई लोग कहानी सुनाते हैं ना, जैसे कि एक गोवा का हॉन्टेड ब्रिज की कहानी देखी, एक लेडी यहाँ पे आती है, पानी में कूद जाती है, लेकिन कोई पानी की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन वो इवेंट रिपीट करते, इवेंट अक्सर रिपीट होता है। और जैसे कि दिल्ली गेट में बोलते हैं कि एक लड़की गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है, कोई भी गाड़ी आती है साथ साथ दौड़ती है, वो इवेंट रिपीट हो रहा है, एक्चुअल में वहाँ स्पिरिट की कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो इवेंट रिपीट हो रहा है तो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में हो रहा है, जी तो बहुत कम लोगों को दिखता है, लेकिन ये इवेंट बहुत हाई लेवल पे है। तो उस लोकल लेजेंड से कनेक्टेड ये स्टोरी जो है बहुत हाई लेवल पे है, और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं आज तक जब भी उस लोकेशन पे गया हूँ तो हमेशा मुझे एविडेंस बहुत हाई लेवल पे मिले। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी CK बिस्ट चैनल को देखता है या आफ्टर टूरिज्म चैनल को देखता है, वो मुझे कमेंट करेगा इस वीडियो के साथ में, मैं नया इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे ज़रूर करूँगा, और आफ्टर 12 पे वो वीडियो ज़रूर आएगा, जी भाई। और बहुत डिटेल लेवल पे आएगा। और अगर कोई वहाँ के रहने वाला है या फिर जिसने सिमिलर इंसिडेंट सुना है या जानता हो किसी को जिसने एक्सपीरियंस किया हो, तो उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और बता सकते हैं अगर आपने भी सच में ऐसा कुछ सुना है, तो जो भी CK भाई ने मेंशन किया है। बाकी CK भाई, एक ना अभी 2 से 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था मेरा, जहाँ पे जो गेस्ट थी हमारे वो जयपुर से आए थे। वहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की थी बेताल के बारे में, और वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था कि बेताल से रिलेटेड ना मैंने अभी तक शायद कोई इंसिडेंट शेयर नहीं किया है, कोई प्रॉपर स्टोरी शेयर नहीं की है। आपके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जितना भी आपने किया है, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा केस है जिसमें बेताल से रिलेटेड कुछ आया हो? घंटों लग जाएंगे, और घंटों में सिर्फ बेताल ही आएगा, आप समझो। घंटों मैं खर्च कर सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन की बात तो नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन मैं बात कहूँगा अपने पॉडकास्ट की। जी जैसे CK बिस्ट चैनल पे मेरे जो पॉडकास्ट आ रहे हैं ना, इसमें अभी तक जितने भी मैंने पहाड़ी लोगों के, जो मतलब मेरे लाइक कल्चर से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिस्ट हूँ, तो बिस्ट कुमाऊँ के होते हैं, कुमाऊनी कल्चर में मैं जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वहाँ पे, मैं जनरली मतलब गेस्ट्स मेरे वही होते हैं, लोकल स्टोरीज, लोकल लोगों की स्टोरीज जो होती है। तो मैंने जितने भी अब तक अपने गेस्ट कनेक्ट किए हैं वहाँ पे, या अपने भाई लोग जो भी हैं जिनसे मैंने इंटरव्यू लिए हैं, जिनकी स्टोरी सुनी है, सब में जिक्र बेताल का ही है, मतलब मैक्सिमम जिक्र बेताल का ही है। एक इंसान नहीं, सबके साथ एक्सपीरियंस ये हुआ है। तो भाई इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपको लगता हो वो आप शेयर कर सकते हो? तो ऐसा बेताल के बारे में आपको बता देता हूँ। बेताल एक्चुअल में एक एंटिटी थी। एंटिटी का मतलब ये है कि गण, देवताओं के गण, जी शिव जी के गण ही है वो, ठीक है, गणों में ही काउंटिंग होती है। तो बेताल क्या करता था, बच्चों के साथ दिन में खेलता था, और जब रात होती थी तो उसमें से एक बच्चे को ले जाता था अपने साथ में। ऐसा मैंने पढ़ा है। बेताल घाट हमारे यहाँ एक जगह भी है जी ठीक है, और एक बेतालेश्वर मंदिर भी है। थोड़ा सा ही लोकल लेजेंड स्टोरी है जो कहानियों में है। अब इसके पुख्ता प्रमाण तो मैं कैसे साबित करूं, लेकिन हमारे जो अब कहानियों में है तो है। तो बेतालेश्वर मंदिर भी है उनके नाम पे, और
शायद मेरे ख्याल से उत्तराखंड में ही वो मंदिर होगा मेरे ख्याल से। जी। बेताल। बेताल एक ऐसी चीज़ दिन में वो खेलती थी बच्चों के साथ में, रात को बच्चों को ले जाती थी। तो लोगों ने क्या किया कि शिव जी को प्रे किया बेताल से छुटकारे के लिए। तो उससे पहले ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकता। देखो क्या होता है ना, ये स्टोरीज जो है गांव से गांव में चेंज हो जाती हैं। जी। गांव की बात करते हैं तो हर गांव की अलग अलग तरीके से बताने का तरीका होता है। तो ये बेताल की स्टोरी को जो है उन्होंने निजात पाने के लिए बेताल से, जब बेताल ऐसा करने लगा, बच्चों को ले जाने लगा, तो निजात पाने के लिए उन्होंने शिव जी की पूजा करी, आह्वान किया कि हमें छुटकारा दिलाओ। तो उससे पहले बेताल आ गया। उसने बोला कि तुम मेरे लिए मेरे को पूजा दो। जी। हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली जो भी एंटिटी होती है वो अपनी पूजा मांगती है कि मुझे मेरे लिए पूजा दो, मैं तुमको परेशान करना बंद कर दूंगा। ठीक है। और मेरे लिए मतलब जो है आप मेरे लिए पूजनीय स्थान बनाओ। है तो गढ़ ही ना, देवगढ़, मतलब कुछ भी हुआ एंटिटी कैसी भी है तो गढ़ ही। जी। अब इसको आप थम्मा से कनेक्ट मत करना कभी भी। थम्मा मतलब? थम्मा मतलब जो मूवी आई है अभी, सलमान फुराना, उसका कोई रिलेशन नहीं है बेताल से। ठीक है। वो वेम्पायर की स्टोरी को बेताल से कनेक्ट कर दिया गया। हाँ, ठीक है। तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो एक फिक्शनल करेक्टर है। तो बेताल ने कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी आगे चल के हेल्प भी करूँगा तुम्हारे आने वाले कार्यों में, तो तुम मेरे लिए हर चीज़ के लिए एक पूजा रेडी करो। तो गांव वालों ने सहमति जताई और उसको पूजा देना स्टार्ट किया, बेताल का एक हिस्सा रखना स्टार्ट किया। अब क्या होता है, बेतालेश्वर जब मंदिर बना वहाँ पे, बेतालेश्वर जो मंदिर है उसकी कहानी बता रहा हूँ। वो उसका जो ब्रिज बना, नदी किनारे बनाया, तो ब्रिज जो बना वो 4 फीट नीचे धस गया, 4 फीट नीचे चला गया। जी। ठीक है। फिर बेताल के लिए पूजा नहीं दी गई थी उस टाइम तक ना, तो जब दी गई पूजा उसके बाद वो 4 फीट वापस ऊपर आ गया। मतलब कोई चीज़ धस जाए, समझ में आता है लैंडस्लाइड है, या लैंडस्लाइड या कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, लेकिन कोई चीज़ वापस आ जाए वो तो फिर चमत्कार ही हो गया ना। वो चमत्कार ही है भाई। तो वो 4 फीट वापस ऊपर आ गया और वो बेतालेश्वर नाम से जो मंदिर है वहाँ पूजा देने लगी। और बेताल हमारे यहाँ बहुत फेमस है। इसको हम आई डोंट नो कितने कनेक्ट करेंगे कुमाऊं रीजन के लोग मेरे से, इसको हम मसाण बाबा भी कहते हैं। मसाण बाबा। जी। मसाण बाबा को भी बेताल ही कहते हैं एक्चुअल में। अब ये लोक कथाओं में कहीं पे एग्री करेंगे लोग, कहीं पे डिसएग्री भी कर जाए। तो जब हमारी खेती बाड़ी होती है तो एक हिस्सा बेताल के नाम पर रखा जाता है, मसाण बाबा का। वो अलग से रख दिया जाता है, चढ़ाया जाता है मंदिर से, मंदिर में। उसको पूजा दी जाती है। हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, शादी हो रही है, पहले उत्सव वहाँ के लिए लाया जाता है, दिया जाता है। मतलब हर चीज़ से, चाहे वो शादी हो, मुंडन हो, खेती बाड़ी हो, घर खरीदना हो, या खेत जोतना हो, या फिर आप खेत खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, हर चीज़ में से एक हिस्सा बेताल के नाम पे रखा जाता है, मसाण बाबा के नाम पे रखा जाता है। और उसके अटैकिंग के भी बहुत सारे किस्से हैं, अटैक करने के मतलब डराने के भी, और एक्चुअल में हेल्प करने के भी किस्से बहुत हैं। और कई जगहों पे किस्से ऐसे हैं जहाँ पे उसने किसी को कुछ भी नहीं किया, बस उसका डर ही खतरनाक है। अब ये एंटिटी जो है ना बेताल जी। इसकी हाइट, मतलब मेरे को पता है कैसे मालूम चला, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में जो मैंने अभी तक आपको बताया। मुझे इसके बारे में मालूम चला तब जब मैंने 4 से 5 पॉडकास्ट करे। हर पॉडकास्ट में जिसने भी इसको डिफ़ाइन किया है, मेरे जितने भी गेस्ट रहे हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया है, मतलब एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाता इसकी हाइट, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई कहता है 6.5, कोई कहता है 7.5, कोई कहता है 8.5, कोई कहता है 10 फीट। मतलब ये अराउंड 7 से 10 फीट के बीच में एक एंटिटी है। जी। काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबी हुई इंसानों के हिसाब से तो। काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, 7 से 10 फीट का एक एंटिटी है जिसका सॉलिड फिगर है। हम कहते हैं ना कि स्पिरिट्स की कोई फिगर नहीं होती है, वो तो शैडो में होती है, लेकिन ये एंटिटी है। ये एंटिटी एक ऐसी प्रजाति है या गण है या कुछ उससे हटके है जो हम शायद हमारी साइंस नहीं समझ सकती। जी। तो एक कहानी जो थी इसमें, एक हमारे भाई हैं लोहाघाट के ही, उन्होंने बताई कि जब वो मॉर्निंग रनिंग वगैरह पे जा रहे थे तो वहाँ पे जैसे पहाड़ के ग्राउंड वाला एरिया पड़ता है, वहाँ पे बेंच लगवा रखी है गवर्नमेंट ने,
बैठने के लिए भी, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए लगा रखी हैं। तो आप मान के चलो 1.5 से 2 मीटर की बेंच है ना, इतनी तो होती है बेंच, 1.5 मीटर के आसपास, है ना। तो वहाँ पे वो बेताल या मसाण बाबा कह सकते हो आप। अब सोचो वो कितना बड़ा साइज में होगा कि उस बेंच में वो अकेला बैठा हुआ है और वो पूरी बेंच कवर्ड है। इस चेयर में हम आए हैं, ये मुश्किल है 1.5 फीट है, वो 1.5 मीटर, वो आ गई 10 फीट की। और इसके साथ लोगों ने जो एविडेंस बताए हैं, किसी ने भी अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा, चेहरा दिखता ही नहीं है। अगर वो आपके आमने सामने भी आ जाए ना तो चेहरा नहीं दिखता। ये पूरा ब्लैक होता है, सर से लेकर पाँव तक ब्लैक होता है। इसके हाथ होते हैं, इसके पाँव होते हैं, ठीक है, इसके बाल होते हैं, सब होता है, लेकिन इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा आज तक। वो जो गया उसने देखा बेंच पे बैठा हुआ है कोई। पहले तो उसे कन्फ्यूजन हुई कि भाई सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम में हो सकता है परछाई वरछाई से कोई बंदा बैठा हो, उसकी परछाई बड़ी दिख रही हो। हाँ, लेकिन जब उसने रुक के गौर से देखा तो बहुत मतलब ये तो कोई बैठा ही हुआ है सही में, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो डर के भाग के आ गया, 1 हफ्ते बीमार रहा, ठीक है। लेकिन जब वो बंदा घर पहुंचा, घर में घुसा भी नहीं था, ठीक है, घर में जस्ट घुसने से पहले ही उसकी दादी मेरे ख्याल से उनके शरीर में मतलब जो है वो आ गया देवता, हमारे कुल देवता जो होते हैं जी, देव होते हैं। क्योंकि जब वो बेताल को देखा उसने फेस टू फेस तो नहीं देखा, लेकिन उसका उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ गए कि ये बच्चा सुबह दौड़ने आया। कहा ना कहानी तो कनेक्ट हुई है। अब सोचो कि ये कहानी लोक कथाओं में है लेकिन एक बच्चे पे असर पड़ रहा है, तो कहानी तो कनेक्ट कर रही है। और उनके जो कुल देवता हैं वो उन पे आ गए और वो उसके चौखट में पाँव रखने से पहले ही वो दादी घर से बाहर आके डंडा तो पहले डंडा नहीं लेके आई थी, आ गई। उसने बाहर चल, बाहर चल, यहाँ मत आ, यहाँ क्यों आया है, क्या करने आया, क्या लेने आया है यहाँ पे, किसने कहा यहाँ आने के लिए। वो देवता, वो एक्चुअली दादी नहीं बोल रही, जो उनके शरीर में वो जो कुल देवता की एनर्जी है, देव अंश है, देव अंश का एक पार्ट है, वो बोल रहा है। दादी को तो मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली उसको झाड़ रही है कि क्यों करने आया है, क्यों परेशान कर रहा है मेरे बच्चे को, इसको क्यों पकड़ा है तूने। अब सोचो कि वो लड़का तो होश में ही है, उसके साथ है वो एंटिटी, साथ साथ आई है, लेकिन वो बच्चा होश में, वो सोच रहा है कि मुझे क्यों बोल रहे हैं सब, छोड़ मेरे नाती को, छोड़ मेरे नाती, मतलब मेरे पोते को छोड़ दे। फिर डंडा लेके आए, डंडे से मारा 1-2 बार भगाने के लिए उसको। फिर विभूति होती है, राख जो होती है, धूप बत्ती की राख जो होती है, अगरबत्ती की राख जो होती है, उसका एक टीका लगाया जाता है और फिर बोला था कि चले जा करके मतलब उनको। अब गॉड्स की क्या होती है ना, आपस में यहाँ चैलेंज होता है। अगर आप अभी रिसेंटली अगर आप क्लिक करेंगे तो हिमाचल में जो प्रलय आई है जी, शैतान की जीत देवताओं के ऊपर हुई थी और देवताओं ने कहा था कि प्रलय ज़रूर आएगी क्योंकि शैतानों का प्रभाव बढ़ गया है जी, मतलब भी आई थी। हाँ, जो अभी प्रलय आई है, इसमें लोक कथाएं बहुत सारी है हिमाचल की, छोटी मोटी कथाएं नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं। और किन्नौर में प्रलय आने से पहले भी बताया गया था, श्रीखंड में आने से पहले भी बताया गया था। ये सब देवताओं की भविष्यवाणी है। तो जो नहीं मानता वो ना माने, लेकिन ये हमारे पास तो एविडेंस है। हिमाचल पहले बात कही गई, वो कहीं ना कहीं अंशों में से बहुत पहले तो बस जस्ट यूं पहले भविष्यवाणी बता दी, 2 मिनट बताइए। अभी श्रीखंड की यात्रा तो मैं करके आया हूँ रिसेंटली, मेरे पाँव के सारे नाखून गायब हो गए उस यात्रा में, ऑलमोस्ट 10 नाखून टूटे मेरे, ठीक है। दिखा इतनी कठिन यात्रा है, आप लगा लो। वहाँ पे बोला गया था कि इसको पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, देवताओं ने कहा था कि बिगाड़ा जा रहा है, शैतान का कब्जा हो रहा है, शैतानी ताकतें बढ़ रही हैं, या जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में बात करो, लेकिन शैतानों का और देवताओं का युद्ध चल रहा है वहाँ पे हिमाचल में जी। ये दुनिया से कुछ हटके चल रहा है। और बताया भी गया था कि यहाँ ज़रूर प्रलय आएगी। श्रीखंड में भी आई, किन्नौर में बोला गया था, किन्नौर के देवताओं ने बोला था, जो लोकल लीजेंड देवता हैं उन्होंने कहा था कि किन्नौर की यात्रा को बंद कर दो, चालू नहीं होनी चाहिए इस बार किन्नौर कैलाश की यात्रा होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी चालू हुई, लोग गए, जहाँ तक लोग गए, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा फ्लड आया ना वहाँ पे, ऐसा फ्लड आया, सब तबाह, आस पास के गाँव भी तबाह, पता नहीं क्या क्या तबाह हुआ उसमें, बहुत ही भयंकर फ्लड। श्रीखंड में इससे पहले भी फ्लड आया, फ्लैश फ्लड। चेतावनी है ये सब, देवताओं की चेतावनी है। तुम अगर नहीं अगर मेरी
अगर मेरी कहते हैं रेस्पेक्ट को कहते हैं कि देवताओं के स्थान को तुम बिगाड़ रहे हो, पिकनिक स्पॉट बना रहे हो, तुमने अपना अपना तो एरिया ख़राब कर ही रखा है, उसको बिगाड़ रहे हो एक तरह से। मतलब जो है कह सकते हो ना कि डिसरिस्पेक्ट वर्ड ही है, और उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली वर्ड वो आ भी नहीं रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ हम देवताओं को हर्ट कर रहे हैं जी। तो वो चीज़ें होनी है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी जैसे बेताल है, मसान बाबा जैसे कहते हैं, ये लग जाए तो अच्छा खासा बंदा ख़त्म, ठीक है। तो दादी पड़ गई पीछे उसको निकालने के लिए, उसको बोला छोड़ दे मेरे बेटे छोड़ दे। बहुत मुश्किल से मतलब जो है बीमार भी पड़ा, 1 हफ्ते बीमार भी रहा, ठीक है। उसके बाद जाके वो ठीक हुआ है, अब लगा लो। ये है बेताल मसान, मतलब वहाँ के जो गण हैं वो भी पावरफुल हैं देवताओं के आगे। अब दूसरा इंसिडेंस जिस बेताल के साथ में, जी हाँ। एक हमारे भाई साहब हैं, वो जा रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे फ्रेश होने के लिए, उनके सामने वो आ गया, ठीक है। ये इंसिडेंस बहुत छोटा सा है, ऑलमोस्ट उन्होंने ये बताया 7.5 फीट के आसपास हाइट, काला आदमी जो कि पूरी ब्लैक दिख रहा है लेकिन सॉलिड है, हाथ पाँव सब कुछ सॉलिड है, नहीं उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उसका रास्ता जो है वो जैसे यहाँ तक आता है रास्ता जी। और यहाँ से रास्ता उसका यहाँ को जा रहा है, और मैं ऐसे इस रास्ते से इधर को जा रहा हूँ। जस्ट उसकी आंखों के सामने पड़ गया मैं, तो उसने बस ऐसे किया मेरे को डराने के लिए कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते मत आ जाना। अब सोचो एक 8-10 साल बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी। अब सोचो ना फिर से बच्चा आ गया, ये इनके बचपन की कहानी है। 8-10 साल 7-8 साल या 8-10 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी कि कोई 8.5 फीट 10 फीट का आदमी उनको ऐसे कर रहा है, धक्का देने की कोशिश कर रहा है कि हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन वहाँ पे जो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था बेताल से कि वो बच्चों को हर्ट नहीं करेगा, पूजा मिलती रहेगी, तो वो सब चीज़ें चल रही थी, तो उसको उन्होंने हर्ट नहीं किया। उनका जो रास्ता था वो उस रास्ते में तो बढ़ नहीं पाया बच्चा, डर के मारे, क्योंकि डरा दिया, और वो चीज़ आज तक कभी भूलता नहीं है बच्चा वो, और वो अपने रास्ते ऐसे चल दिया सीधे सीधे, रुका नहीं। अब इसका रौद्र रूप, शमशान के आसपास कहीं बेताल का निवास था जी। या मशान का निवास था, मशान बाबा का। अब इस स्टोरी में मैं मशान बाबा को कनेक्ट कर रहा हूँ, बेताल को कनेक्ट कर रहा हूँ, या किसको कनेक्ट कर रहा हूँ मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है लोगों का जिनके साथ ये हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कि बताया जाता है ना बेताल के बारे में, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे इसकी शक्ल भी है। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें बेताल को साक्षात देखा भी गया है, समझा भी गया, इसकी आवाज़ भी सुनी गई है, और वो एक्टिविटी भी हुई है। एक भाई साहब थे पहाड़ में, डरते नहीं थे किसी भी चीज़ से जी। चाहे वो गधेरों में जाना हो, चाहे वो रात में खेतों में जाना हो। और आपको अगर सुना हो आपने तो भूतों की बारात, हाँ हाँ सुना है। है ना, देवताओं का डोला, भूतों का डोला इसको कहते हैं पहाड़ों में। ये तो बहुत कॉमन है, इनके रास्ते में अगर आप आए तो आप गए, चाहे वो देवताओं का डोला हो चाहे वो भूतों का डोला हो, दोनों में से किसी का भी डोला हो, अगर इनके रास्ते में अगर आप आए तो आप गए, कहानी फिनिश। तो ये इनकी लाइटें दिखती हैं जब जहाँ से निकलते हैं ना, तो ये चमकती हैं आँख इनकी, मतलब जो बारात कह लो या डोला कह लो, वो चमकता है ऐसे, लाइन से स्टार लाइट जा रही है ऐसे, और वो गांव के रास्ते से निकलती हैं। जो नॉर्मल जो रास्ता होता है जिससे लोग अक्सर जाते हैं उसी रास्ते से। इनका अपना अलग पाथ होता है, मतलब चाहे जैसे ये रास्ता है, इनकी मेड़ है हाँ हमारे गांव की, तो हो सकता है उनका रास्ता ऐसे जा रहा हो क्रॉस करता हुआ, उनका रास्ता अपना है। समझा। उनके रास्ते में अगर आप आ गए तो आप गए, ये बहुत कॉमन है। तो वो इंसान उससे भी नहीं डरता था, जो पहाड़ी इंसान था वो उससे भी नहीं डरता था, ना किसी भी चीज़ से नहीं डरता था, ना जानवरों से ना किसी चीज़ से। तो कोई रिश्तेदारी में कोई एक्सपायर हुआ था, जलाने गए थे, ठीक है। अब जलाने जब गए तो क्या हुआ कि वो बारिश हो गई, जी। तो जलाने शायद जिस टाइम पे जाना था उस टाइम पे नहीं जा पाए, काफ़ी लेट गए, दोपहर के बाद मतलब। तो फिर अब जला जुलू के क्या होता है, तुरंत वापस आना होता है, सब आ गए वापस, ठीक है। लेकिन फिर अंधेरा हो गया, लेकिन राख
जो होती है ना वो लास्ट जो क्या कहते हैं उसको, अस्थियाँ, जब अस्थिया ही कहते हैं भाई। अस्थियाँ ही कहते हैं, हाँ, अस्थिया कहते हैं। वो अस्थियों वाली राख जो होती है हाँ हाँ वो लानी भी होती जी। है ना। हाँ, ताकि वो गंगा जी फिर गंगा जी में में बहाई जाती है, प्रवाहित किया जाए। और रात को ही लानी हो, मतलब वो उसके जलाने के तुरंत बाद ही लानी होती है, जब जल जाए पूरी, जी। पूरा टाइम हो जाए कंप्लीट उसके बाद। लेकिन हम गए थे लेट जलाने के लिए, तो अब आधी रात हो गई है, अब सुबह का वेट नहीं कर सकते थे, तो कौन जाएगा कौन जाएगा, मैं जाऊँगा। अकेले जाओगे यार, अकेले जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं नहीं डरता। फिर नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, मत जाओ। तो फिर एक बंदे ने कहा कि इनके साथ मैं भी चलता हूँ। जी। चलो, आप हिम्मत कर रहे हो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ दे दूँगा आपका, मैं चलूँगा। तो टॉर्च वॉर्च इन्होंने पकड़ी होंगी और चल पड़ी। वह पैसे तो अकेले अंधेरे अंधेरे में तो चले जाते थे, इन्होंने टॉर्च वॉर्च पकड़ी और चल पड़े। और शमशान ऐसा कोई अगल बगल, तो घर के बगल अगल बगल तो होगा नहीं, वो नदी किनारे होता है या फिर थोड़ा सा कहीं गधे साइड में होता है, जो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है एक तरह से, गाँव से थोड़ा सा हट के ही होगा, जंगल की तरफ को। ये लोग चल दिए लेने के लिए, वहाँ गए ये लोग, और वहाँ से बिना डरे वो चीज़ें अस्थियाँ वस्तियाँ राग वाग ले आए। जब ला रहे थे तब इनको कुछ फील हुआ कि इनके पीछे कोई 7.5-8 फीट की एंटिटी आई है, ठीक है। वो एंटिटी का इनको से फील हुआ, तो उस बंदे ने कहा कोई है, ठीक है। इनने कहा अरे कुछ नहीं है, क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू फालतू बातों में मत पड़, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों। उसने कहा है भाई है, बात तो मानो, देखो पीछे। अब पीछे देखा तो कुछ नहीं था, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसे तो आपके आंखों के सामने कुछ चीज़ आएगी नहीं जी। फिर ये चल दिए। लेकिन वो बंदा डर चुका था, क्योंकि उसने तो फील कर लिया, मसाण या बेताल जो भी है। अब मैं एग्जैक्ट नेम दे रहा हूँ तो मैं शायद जस्टिफाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन करता हूँ अपनी इस चीज़ को, क्योंकि वो मसाण है बेताल है, दोनों एक ही एंटिटी हैं, या कुछ और ब्रह्म राक्षस तो नहीं है। जी। ब्रह्म राक्षस का भी जिक्र है ना, ब्रह्म राक्षस तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस का भी हाइट रेशियो सब कुछ सेम बताया गया है। लेकिन कहा गया है कहीं ना कहीं पुराणों में ब्रह्म राक्षस इस युग में नहीं पाए जाते, जी। पहले के युग में हुआ करते थे। तो ऑलमोस्ट सेम एक्सप्लेनेशन, मतलब उसके साथ में वो चल दिए घर को। अब नॉर्मल चीज़ है, वो घर पहुँचे तो उसको घर पहुँचते उसको जो है, जिनके शरीर में देवता आता है, उन्होंने छूटते ही बोला तुम कुछ लेके आए हो अपने साथ में, मतलब उनके उसमें देवता आ गया। अब वो देवता आने के बाद में आप सोचो कि वो कितनी पावरफुल एंटिटी है, कि जो उसके साथ में आई है उसने पहले चैलेंज किया उस देवता को जिनके शरीर में आया, तू कौन है, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा। वहाँ से हट के दूसरा देवता, मतलब जो कुल देवता होते हैं ना आसपास गांव भर के, तो वहाँ जागर चल रही थी, जागर चल रही थी। जब ये अस्थियाँ वहाँ के आए तो मेरे ख्याल से जागर वाला कोई सीन था गांव का, वो उनको वहाँ जाना था। जी। ठीक है, ये बात स्टोरी के स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी मेरे को, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो कोई जागर वाला सीन था जहाँ पे ये सब चीज़ें रैंडम होती हैं। तो बोला कुछ लेके आए हो आप, एक मतलब जागर जो होता है वो एक इवेंट टाइप का कह लो, या फिर आप कह लो कि हमारे देवताओं को पूजने का कह लो। यहाँ जहाँ एक इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या हिंदी में कहूँ कि सम्मेलन टाइप का, सम्मेलन टाइप का कह सकते हो, या गैदरिंग टाइप का कह सकते हो, जिसमें किसी पे देवता है तो जागृत हो जाएगा, जी। किसी पे अगर कोई भूत चढ़ा है तो वो सामने आ जाएगा। जागर का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको जागृत करना, जागर। ये जो जागरण हम नॉर्मली कहते हैं, जागरण नहीं, जागर इज, अच्छा, उससे बिल्कुल अलग है। जागरण इज भजन। अच्छा। जागर में क्या होता है, देवता आते हैं लोगों के शरीर में, किसी के शरीर में अगर कोई एंटिटी मौजूद है तो वो अपने आप को दिखाती है, मतलब जिसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो चीज़ें जागृत हो जाती हैं। ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, आपने अगर कोई, मैं आपको थोड़ा क्लिक कराता हूँ दिमाग में, राग की मतलब वो होती है, लाइन लगी होती है ना, आग की चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं,
ठीक है, उसमें कि कोई चिमटा मार रहा है, ओ समझ गया। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। हम हरियाणा में इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं रात जगाना, हम जो कहते हैं हाँ। इस चीज़ को, उसमें यही होता है, जागरण पूरा अलग होता है, और जो आप बता रहे हो वो उसको हम कहते हैं रात जगाना। चिमटे और जो लोहे की जंजीरें होती हैं, उस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मार रहे होते हैं, और जिनके पे भूत चढ़ा होता है वो भी निकल आता है बाहर, हाँ ऐसा ही होता है। निवारण भी हो जाता है उनका एक्चुअल में। मतलब देखो एग्जैक्टली, देखो मैं कुमाऊनी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कुमाऊनी कल्चर में रहे हुए, 4-5 साल ही हुए हैं मेरे को एग्जैक्टली, बट समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स मैं नहीं ला पाता हूँ अपने कल्चर के लिए, क्योंकि भाषा भी नहीं आती मुझे वहाँ की। तो जो ये जागर चल रही है वहाँ जब वो पहुँचता है, तो वो जो डरा हुआ इंसान है उसको पकड़ लिया, चैलेंज किया। वो चैलेंज में वो कुल देवता या जो भी उसमें देवता थे, देवांश थे, वो डाउन, जी। तुरंत दूसरे पे ट्रांसफ़र, किसी और पे देवता ट्रांसफ़र, उसने पकड़ लिया। तू कैसे परेशान कर रहा है इसको, ये है वो है, कहाँ से आया है, कौन है तू। तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे कंटिन्यूसली हो रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन वो इतनी पावरफुल एंटिटी है। अब ये पावरफुल एंटिटी कौन हो सकती है, मसाण या बेताली हो सकती है, क्योंकि इतनी पावरफुल एंटिटी तो और कोई है भी नहीं। अब यही है उसमें से जो लगा है उसको, जो किसी के सामने हार नहीं मान रहा। जी। एट लास्ट विभूति वगैरह लगाई, उसको शांत किया, और उसको थोड़ा सुलाया गया कि सो जाओ करके जाके। अब कुछ टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जी। 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते या कुछ दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब वो बंदा जो है, अब घर फैमिली के लोग थे आपस में ही, तो जो डरता नहीं था वो, और वो जो डरता था, जो डर गया था, अब सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, तो वो दोनों अपना घर में सोए हुए थे, ठीक है। करीब 3-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद की बात है, सोए हुए हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीब 7:30 या 8, जी। आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, या मिडनाइट है, ठीक है। इस टाइम पे एक आदमी आता है उनकी झोपड़ी के बाहर। पहाड़ों में तो वो मिट्टी वाले घर होते हैं ना, खपरैल कहते हैं जिनको, जो टाइल्स लगती है ना उसके ऊपर, झोपड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे ट्राइंगल में, उसको खपरैल बोलते हैं। खपरैल वाली झोपड़ी के अंदर जो सो रहे थे वो लोग, तो एक आदमी आता है और दरवाज़ा खोलता है, ठीक है। अब इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन बाद में बताया, क्योंकि उस टाइम तो वो सोए थे। क्या करता है, उसका पाँव पकड़ता है, जी। जो वहाँ पे जो डर गया था उसको खींचता है बाहर। इतने में जो है, जो डरता नहीं था वो जाग गया, उसने उसको पकड़ लिया, दोस्त को, भाई को, जो भी रिलेशन रहा होगा उनका, पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। तो वो उसको खींच रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा। अब ये बंदा डरता नहीं है, ये बंदा फुल चैलेंज कर रहा है उसको, मैं नहीं जाने दूंगा, हमारे देवता की पावर को चैलेंज कर रहे हो तुम, जी। ठीक है, ये मैं जाने नहीं दूंगा इसको। खींचता है करके, तो वो घर की जो दहलीज होती है ना, कहते हैं कि वो देवताओं के प्रोटेक्शन में रहती है। इसको पार कर दिया, जैसे कि उसको उसने खींच के पार ले लिया होता, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। जब तक दहलीज के अंदर था तब तक तो सेफ था, लेकिन वो दहलीज के अंदर ही उसने उसको पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, ठीक है। अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो फिगर कैसी थी, बहुत बड़ा बाबा, और वही जोगियों वाला वेश, जटाएं, जो कहते हैं ना उसको, ड्रेड रोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रेड्स कहते हैं, जो ड्रेड लॉक्स, हाँ सॉरी। तो वो उसकी जटाएं हैं प्रॉपर, वो वाली प्रॉपर जोगी टाइप का वेश है, और ऑलमोस्ट 10 फीट की हाइट है उसकी, 10 फीट का कह लो कि एक जोगी राक्षस टाइप का बंदा। और पूरा ब्लैक है, हाँ उसका कलर ऑलमोस्ट ब्लैक है, तो सिमिलर हो गया काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन उसका चेहरा दिख रहा है यहाँ पे, चेहरा दिख रहा है। यहाँ पे चेहरा मेंशन्ड है, उसकी दाढ़ी है, उसके बाल हैं, ड्रेड लॉक्स है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, ये सब दिखाई दे रही हैं। जटाओं, जैसे जटाएं कहते हैं एक तरह से, उस टाइप के जटाधारी है वो जी। लटक रही जटाएं करके, और वो 10 फीट की हाइट का है। अब ब्रह्म राक्षस से भी कंपेयर करते हैं कई लोग इस चीज़ को, तो चेहरा प्रॉपर है इंसानों वाला चेहरा, लेकिन है पूरा ब्लैकिश,
और जोगियों वाले कपड़े पहन रखे हैं उसने प्रॉपर। वो खींच रहा है भाई उसको, और उसने रोक लिया। तब जब वो फिर ऐसा हुआ, उसने फिर उसको उसका पाँव छोड़ दिया। उसने कहा तूने तो इसे आज बचा लिया, लेकिन अब मैं तुझे ले जाऊंगा। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे ज़रूर ले जाऊंगा। इसे तो तूने बचा लिया, चेतावनी दे गया और चल दिया अपने रास्ते। क्योंकि मसाण या बेताल या जो भी आप कह लो, या ये एंटिटीज़ होती हैं, ये गेम नहीं खेलती फालतू, ठीक है, ये सीधे काम करती हैं। अब इसके बाद से क्या होता है कि वो बंदा जो है बोलता है मैं डरता ही नहीं। सुबह बताया लोगों को, विभूति विभूति लगाई है, पूजा वूजा करी है, सब चीज़ें करी हैं कि भाई तुम्हारे पीछे पड़ गया तो ऐसा क्या हुआ करके। अब कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो बंदा डाउन होने लगता है लाइफ में। डाउन का मतलब है लोगों से कटना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो घर में रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, घर से बाहर निकलना मत कर देता है जी। फिर धीरे धीरे जा भी रहा है लोगों से, किसी से बातचीत कुछ नहीं कर रहा। गुमसुम डाउन, गुमसुम डाउन, गुमसुम डाउन। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, करीब करीब 1 महीने के आसपास, 1 सवा महीना 2 महीना, और उसकी बॉडी की एनर्जी ऑलमोस्ट डाउन हो गई है, वो भी सूख रहा है जी। धीरे धीरे। एक दिन होली का त्यौहार था मेरे ख्याल से। होली के त्यौहार वाले दिन जो है वो जाता है, घर से बाहर निकलता है, ऑलमोस्ट जितने लोगों को जानता है, जितने लोगों से परिचित था, सबसे मिलता है, बड़ी खुशी खुशी मिलता है, जैसे कि लास्ट बार मिलने आया हो। मतलब इतनी खुशी खुशी सबसे गले गले, मतलब सडनली बिहेवियर चेंज, कि जैसे उसको मालूम चल गया उसका आखिरी दिन है। सबसे मिलता है, घर पहुंचता है, और घर पहुंचते ही अगले दिन सुबह उठता ही नहीं है। मतलब कि उसने अपना आखिरी समय कहीं ना कहीं, या तो उसको पता लग गया कि पता तो उसको था ही, ये बेताल मुझे, ये बेताल या मछान जो भी है मुझे ले जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो 1 महीने तक क्या हो रहा था आप सोचो, वो धीरे धीरे लोगों से क्यों कट रहा था। दैट एंटिटी वॉज पावरिंग हिम, मतलब पावरिंग हिम गलत शब्द नहीं, गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ। उसकी एनर्जी को सोख रही थी, ड्रेन कर रही थी उसे। ड्रेन कर रही थी उसको, कमज़ोर बना रही थी। तेरे में बहुत ताकत है ना, तेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है ना, उसके ऑरा को चूस लिया जा रहा था। धीरे 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 जब उसका ऑरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है ना, 0 पहुँच गया ऑलमोस्ट, तब उसको वो बेताल मसान जो भी आप कह सकते हो, या ब्रह्म राक्षस जमीन, वो उसको साथ ले गया जी। पहले उसने अपना प्रॉपर काम किया, उसका ऑरा को टोटली 0 कर दिया, ड्रेन करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और फिर एक टाइम बाद आ गया उसको ले गया। और यही स्टोरी उसके बेटे के साथ में अगले 5 या 10 साल बाद रिपीट हुई। उस इंसान के बेटे के साथ में 10 साल बाद, उसका बेटा भी वैसा ही डेयरिंग था, हाँ। उसके बेटे के साथ में एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हुआ। हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट पैरालाइज टाइप हो गया। मतलब ऐसा ही इन सिनेरियो उसके साथ में हुआ कि वो 10 साल बाद की बात है, उसके जो बेटा था 10 साल बाद उसके साथ में कुछ सिनेरियो, ऐसा ही डरने वाला सिनेरियो हुआ, और वो कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम तक उसके हाथ पाँव काम करने बंद कर दिए, और फिर धीरे धीरे उसका हार्ट फेल हो गया और घर के अंदर ही मर गया। कहने का मतलब भाई यही है कि इन सब चीज़ों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कि आप क्या अपने साथ ले जाओगे, और ये नहीं कि वो बस आपके साथ ख़त्म हो जाएगा, आपकी आने वाली फैमिली और पता नहीं कितनी ही जनरेशन्स को शायद वो भुगतना पड़े। हाँ, वो चैलेंज कितना भारी पड़ सकता है। एक छोटा सा इंसिडेंट है बहुत ही, जो मुझे याद आ रहा है। आपने बीच में ना शमशान की बात की थी कि किसी की डेथ हो गई थी, फिर उसकी जो अस्थियों की बात आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं हालांकि पहले शेयर कर चुका हूँ, बट एक बार और बताना चाहता हूँ लोगों को कि हरियाणा में ही हमारे गांव के कहीं आसपास ही एक ना लेडी की मौत हुई थी, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसकी डेथ हो जाती है। और तो शमशान घाट में जाके नॉर्मली जो जलाया जाता है, तो उनको जला दिया जाता है। उसके बाद होता है ना कि जब वापस जाते हैं चेक करने के, भाई ठीक से जली है नहीं जली है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, और ये सब, तो उनकी फैमिली को या तो इतना पता नहीं होता, या फिर कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, बट एग्जैक्टली वो उस रात को नहीं जाते हैं, ठीक है ना, वो नहीं जाते हैं उस रात को। और जब अगले दिन सुबह पहुँचते हैं,
उसी काम के लिए कि हाँ अब तक हो गया होगा, वो जाके एक होता है ना कुछ अस्थियाँ लेके आते हैं, वही उसी काम के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी जहाँ पर उनको जलाया था उसके आसपास ना कुछ 3 या 4 थाली रखी है जिसमें हम खाना खाते हैं। वो थाली रखी है और ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चिता है ना उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, अच्छा। ऐसा लगता है। अब भाई ये तो बहुत ही पहली बार गांव में ऐसा हुआ है सुनने को जिसको मिला भाई कि थाली का क्या काम जिसमें खाना खाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ पे एक और चीज़ कि वहाँ पे कुछ बर्तन भी मिले जिसमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे चावल वगैरह बनाए गए हैं और वहीं पर खाए गए हैं, इस तरीके से कुछ दिखाई दिया। अब वहाँ पे लकीली कैमरा लगा हुआ था, तो शमशान में क्या? शमशान में लगा रखे हैं, कैमरा लगा हुआ था। कैमरे में क्या आता वो देखिए। अब कैमरे में नज़र आया कि सबका पहली बात ये ध्यान गया कि भाई कैमरा चेक करो किसने किसने छेड़छाड़ की है ना। तो कैमरा जब चेक किया गया ना भाई तो वहाँ पे और तो कुछ नहीं दिखा, वहाँ पे 3 या 4 एकदम छोटे छोटे बच्चे से, एकदम छोटे छोटे बच्चे से वहाँ पे दिखाई दिए जो उसके चारों तरफ घूम रहे थे और या फिर जो भी खाना वगैरह कुछ खा रहे थे। ऐसा क्लियरली नहीं दिखा कुछ, बट जितना समझ में आया उस फिगर से यही समझ में आया कि बहुत छोटी सी बच्चे जितनी हाइट के, जितना 2-3 साल का एक बच्चा होता है उतनी हाइट के कुछ 3-4 बच्चे हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं, जो कि लोगों ने बाद में देखा है। अब भाई ये चीज़ मेरे पास आई, मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना शेयर करना। मेरे हिसाब से जो ये चीज़ थी, क्योंकि मैंने 1.5 फुटिया के बारे में काफ़ी सुना था, मेरे हिसाब से दिस एंटिटी जो भी है वो 1.5 फुटिया हो सकती है। और 1.5 फुटिया क्या होता है कि जो भी तांत्रिक या साधक होता है जो भी इनको अपने वश में रखता है, जो भी कार्य करवाता है, वो खुद ना जाके उनको अपनी जो भी कुछ करवाना हो वो भेज देते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि किसी साधक ने, किसी तांत्रिक ने, साधक ने किसी तांत्रिक ने, क्योंकि वो लोग तो गए ही नहीं वहाँ पे उनकी अस्थियाँ वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तो तांत्रिक के लिए इजी था उसकी आत्मा को बाद में कैद करना। तो जो भी क्रिया वगैरह होती है उसके लिए क्या पता उनको भेजा, ऐसा ये हो सकता है। बाकी आप बताइए भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है इसके? देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि देखो आज के टाइम पे तांत्रिक और सिद्धियाँ जो आजकल लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 95% कह सकता हूँ या 98% भी कह सकता हूँ फेक है। 99% फेक है, ये भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा कहना जी। लेकिन जो एक्चुअल में कर रहे हैं वो हमारे समझ के परे है। हाँ, जो दिख रहा है कैमरे में दिखाई दिया है तो भाई जो एक्चुअल में कर रहे हैं ना वो हमारे समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात है हम उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते और हम उनको समझ भी नहीं सकते। वो हमारे आसपास या हमारी जो डिस्कशन वो कारण बनेगी ही नहीं वो किसी भी तरीके से। आपको कभी समझ में ही नहीं आ सकते। आप कितना मर्जी उस फुटेज को कंगाल लो, जो फुटेज है ना जितना मर्जी कंगालो, जितना मर्जी रिसर्च कर लो, आप उसकी डिटेल निकाल ही नहीं सकते। जो ये रियल है वो रियल में मतलब जो है ना उनको आप छेड़ ही नहीं सकते, बस समझ ही नहीं सकते जी। और जो फेक है वो तो 50-50 हज़ार में प्रेत बेच देते हैं पैकेज बनाते हैं। अरे भाई एक यक्षिणी मिल गई, ये एक चीज एक आपको बेताल मिलेगा। बेताल भी बेच रहे हैं, बताओ बेताल को कोई बेच सकता है? मैंने बेताल एक ऐसी एंटिटी है जो मतलब भगवान के सामने भी पावरफुल रहती है। मतलब उसकी अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जब हम उनको उसकी पूजा करते हैं, बेतालेश्वर मंदिर जो है मैंने कहा ना पूजनीय है प्रॉपरली, तो वो अच्छा भी करता है। मतलब फसल की हम पहले फसल का हिस्सा देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा भी रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, ऐसा प्रोटेक्टर काम करता है जी। तो कौन करेगा उनको चैलेंज और कौन उसको बेच सकता है भाई? बस मैं यही कहूँगा कि इन पर जो आग बंद करके भरोसा कर लेता है भाई गलती उसकी है, वो गलती उसकी है। उस इंसान की नहीं जो फ्रॉड कर रहा है। हाँ, जो उनकी बातों में आ रही गलती उनकी है कि भाई वो प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं सोचते हैं। हाँ ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल होती लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, हाँ, बट होती भी लोगों के साथ में 2 से 3% लोग ही हैं जिनके साथ होती है। बाकी लोगों का भी वहम होता है या इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि लोग ढूंढते ही नहीं है, हाँ, ऐसा होता है। सही बात है। बाकी चीज़ें भाई ये जो इंसिडेंट था इसमें ना काफ़ी सारी, मैं कहूँगा कि इंसिडेंट तो हमने शेयर किया ही, बस जो फॉर्मेट था थोड़ा सा अलग था कि एक काफ़ी सारे हमने जो
लेजेंड्स होते हैं, अर्बन लेजेंड्स, उनके बारे में थोड़ी बात की, थोड़ी सी हमने ग्रंथों के जो रेफरेंसेस लिए उसके बारे में बात की, फिर हमने बेताल के बारे में बात की। तो ये सब चीज़ों के से हिसाब से हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, जो भी आपने देखा है या जो भी थोड़ा सा इंसिडेंट मैंने देखा उन सबको बताने की कोशिश की है। बाकी लोग हमें बताएंगे कि भाई उनको उनका क्या कहना है इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में। और मैं हर बार कहता हूँ कि देखिए हर किसी की पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है जी। और देखो चीज़ों को समझने का तरीका जैसे जैसे कि अब आप इसको ये वॉल के कलर को अब मैं शायद हो सकता है इसको ब्लू का कोई शेड बोल दूँ, हाँ आप इसको ग्रीन का शेड बोल सकते हो, हाँ, है ना, अपने अपने हिसाब अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है कुछ सही नहीं है, हम अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ समझ के परे भी है जी। बट ये हमारा एक सब कुछ जैसे पैरानॉर्मल की हम बात करते हैं सब कुछ थ्योरी है। मैं फिर हमेशा एक बात करता हूँ, पैरानॉर्मल साइंस इज़ थ्योरी। जी। वेद पुराण भी हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म में ही पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ वर्ड यूज़ किया है मैंने, शायद लोगों को गलत लगे, लिखा हुआ है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण, मतलब ये जो है मतलब कई लोगों ने कहा पहले रामायण हनुमान जी ने नाखूनों से लिखी थी, फिर वेद व्यास ने उसको जो है अच्छे से लिखा था, ठीक है ना, और ऐसे मतलब बहुत सारी किताबें जो हमारी जी ने लिखी थी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। सॉरी महाभारत, हाँ, तो ये तुलसीदास ने लिखी थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। हाँ, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो देखो आप ये जो है ना मैं चीज़ें तो मिस हो जाती हैं जी। और ये सीन कोई भी काटना मत आप, मैं कहता हूँ कि देखो गलती इंसान से होती है। तो जो चीज़ें ये हैं, अब ये चीज़ें हमारे पास किताबों की फॉर्म में आई ना, लिखी किसने, इन लोगों ने लिखी है जी। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरेटिकल नॉलेज है ना हमारे पास में, प्रैक्टिकल्स इसके एविडेंस हमारे पास राम सेतु के, ज्वाला देवी के, कामाख्या के प्रैक्टिकल एविडेंस हमारे पास में है, हम इनको मान सकते हैं, मानने में कोई गलत नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं इतनी हमारी क्षमता नहीं है, हम बस मान सकते हैं। क्या हम मान सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं प्रमाण के तौर पे, थ्योरी के तौर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको LHS = RHS कर पाए इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। तो बस ये एक प्रयास है हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज का कि जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने, बस। जी सीके भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके, हमेशा की तरह ही। बाकी मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको भी अच्छा लगे, आपको भी मज़ा आया, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपका फीडबैक। और अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, सीके विश भाई के साथ भी कर सकते हैं। इनके चैनल के सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ सीके भाई आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मन तो नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि और भी बातें की जाएं, बट लगभग रात का 1 बज गया है, अगर लोगों को पता ना हो तो बाकी भाई दोबारा से मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल के ऊपर कुछ नए और इंसिडेंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।